नमस्कार, राम राम। Today I have come for a purpose, with a purpose, for a mission. श्री अमृतवाणी, जिसके रचयिता श्री श्री स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज जी हैं, उनका ये छोटी सी किताब श्री अमृतवाणी हमारे लिए वेद है। राम नाम साधक के लिए वेद है। इस पे क्या छुपा है और क्या छुपा नहीं है, ये एक ज़िंदगी नहीं, हजारों ज़िंदगी लग जाएंगे इसको समझने में, क्योंकि दिस इज़ ए डायनामिक सब्जेक्ट। मेरे गुरु जी स्वामी जी डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री ने मुझे कहा था कि गौतम, इफ़ यू रीड श्री अमृतवाणी आई विल बी हैप्पी। क्या बोला उन्होंने कि अगर तुम अमृतवाणी पढ़ोगे तो मैं खुश होऊंगा। अमृतवाणी पढ़ के कौन नहीं खुश हुआ, गुरु तो खुश होंगे ही। लेकिन मेरे से उनका एक रिश्ता ऐसा रहा, कभी मैं बॉस बोलता था, कभी सखा बोलता है, कभी हम दोस्त थे, डिवाइन लेवल में राजदार भी रहे। हर लेवल पे हम लोग जानते थे कि हम बोल क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं। उन्होंने बोला कि गौतम अब जादुई राम लिखना है। अब जादुई राम में क्या लिखना है मुझे नहीं मालूम था। उनके कमरे से निकला, ऑटो पकड़ा, घर पहुंचा तो मेरे पास सारे चैप्टर्स तैयार हैं। ट्रेन पे चढ़ा, उसी तरीके से सारी बातें मिलती गई और वो किताब लिखी गई। तो उन्होंने जो कहा था कि गौतम, तुम अगर श्री अमृतवाणी पढ़ोगे तो आई विल बी हैप्पी, तो उनका क्या कारण होगा? हैप्पी तो नहीं, कुछ और था। बिकॉज उनके मन में सोच कुछ और होता था। सब कुछ ऐसे नहीं बोलते थे। तो 2 साल के अंदर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था हिडन डायनामिक्स ऑफ राम नाम फिलोसफी अनवेल्ड फ्रॉम श्री अमृतवाणी, ऑथर्ड बाय श्री स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज श्री 1861-1960। उस टाइम मैं अर्जेंटीनियन पार्लियामेंट का मेंबर भी था, तो मेरा नाम भी था। अब ये श्री अमृतवाणी का जो लेख है, ये एक साधना की यात्रा है। 2008 29 जुलाई को स्वामी जी डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री ने इसको वेबसाइट में डाल दिया था कि दुनिया पढ़े इसको। और उसके बाद ईश्वर की कृपा से भारती शर्मा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने इतना सुंदर उसका हिंदी विश्लेषण किया या ट्रांसलेशन किया, वो मैं बता नहीं सकता। सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ उसको, वो शब्द नहीं बता सकता। वो भी श्री राम शरणम के साइट पे है। अगर आप चाहें तो हिंदी को डाउनलोड करके पढ़ें तो ये यात्रा बड़ा मधुर हो जाएगा। तो मैं इस यात्रा को ही अपने अंतिम पड़ाव का यात्रा मान के ये साधना को शेयर कर रहा हूँ सबसे। ये खुली हुई किताब है, जब मर्जी जो जाके डाउनलोड कर ले। लेकिन कुछ भाव ऐसे होंगे जो लिखने के परे भी होंगे, उस भाव से लिखा गया है।
या बोला जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँ मेरे वो फीलिंग्स, वो थॉट कि श्री अमृतवाणी फॉर मी इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ। मेरे लिए वो एक एनसाइक्लोपीडिया है जीवन का। श्री अमृतवाणी इतनी बड़ी चीज़ है, और एनसाइक्लोपीडिया इतनी बड़ी चीज़ है, वो कैसे और क्यों, उसी को एक्सप्लोर करते हुए हम चलेंगे। आज हम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा शुरू करते हैं। यात्रा शुरू करने के पहले एक प्रतिष्ठान होता है, एक अधिष्ठान होता है। अपने आराधना के मन को साधनामय बनाना पड़ता है। तो चलते हैं, इसको समझते हैं, इसका क्या मायने है। श्री श्री अमृतवाणी के हर दोहे में 4 लाइन है। 4 लाइन में 4 सेंटेंसेस है जो एक विषय को उजागर करती है, और उस 4 सेंटेंस में 4, 5 या 8 महत्वपूर्ण बात शब्द हैं जो अपने आप पे वो एक नया सोच देता है, उस विषय को एस्टैब्लिश करता है, उस विषय को विस्तार पे बता देता है। तो ये है, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर कंटेंट है। अब उसके आगे क्या, उसकी आगे की बात कर रहा हूं। हिडन डायनामिक्स ऑफ राम नाम फिलॉसफी जो श्री अमृतवाणी से ही निकाला गया है, उसको ये है कि एक शब्द अमृत, अमृत का एक मायने है नेक्टर, ठीक है। अब अमृत के इस मायने के आगे भी कुछ मायने हैं क्या? और इसी तरीके से क्या हम सोच के डॉट्स को मिला सकते हैं क्या? हमारे ये राम नाम आराधना को पूरा साधनामय बना सकते हैं क्या? यही कोशिश है हिडन डायनामिक्स ऑफ राम नाम फिलॉसफी का, जो श्री श्री अमृतवाणी जी से चयन किया गया, निकाला गया, कैसे भी मान लो कि पूजन यज्ञ है। लेकिन पहले श्री अमृतवाणी पे जाने के पहले मेरा पहला परिचय है, मेरे सदगुरु श्री श्री स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज श्री हैं, और वही रहेंगे और वही रहना है। अब स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज जी के शब्दों को सिर्फ, जैसे स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज श्री, इस शब्द में क्या है छुपा, वो जरा हम सोचें। आप ये यात्रा में हम चलते चलते देखेंगे कि हमने शायद इस तरह से कभी सोचा नहीं था। अब स्वामी जी SWAMAJI, ठीक है। अब एक एक शब्द, एक एक लेटर से एक एक सेंटेंस निकालते हैं। सुप्रीम विजडम फ्लोज थ्रू हिज वर्ड्स एंड वाणी। उनके वाणी में परम सत्य का बहना होता है, परम सत्य उनकी वाणी से बहती है। ये है स्वामी जी महाराज जी। अब उनको ही समझ रहा हूं मैं। स्वामी जी महाराज जी के चित्र है, देखा है आपने, उनकी श्री अधिष्ठान जी भी देखा है, सब कुछ आपने देख लिया है। लेकिन श्री स्वामी जी महाराज श्री है क्या, उसको आकलन करना तो बड़ा कष्टदायक चीज़ है ना। उस कष्ट को थोड़ा सा हम हल्का करते हैं और पहले समझते हैं कि ये जो लेखक है श्री अमृतवाणी के, इनके नाम में क्या छुपा है।
विदर्स द पेन एंड पैथोस ऑफ लाइफ, डब्लू से, वो जिंदगी के कष्ट और जो दर्द है वो मिटा देते हैं। ऐसे है स्वामी जी महाराज। ए allows the celestial bliss to be experienced by one and all। ईश्वर कृपा क्या है, वो सबको उसका नज़ारा दिखा देते हैं। ये है हमारे स्वामी जी महाराज। measures the three world, the three cosmic letters RAM। ये तीन शब्द, तीन लेटर पूरे तीनों लोकों को घेर के एक शब्द है। देन आई, इनसाइट ऑफ लव एंड कंपैशन ही मिरर्स। अंदर का जो प्यार है, करुणा है, वो आप में है, वो उनके आईने से दिखता है। जब स्वामी जी महाराज को देखोगे आप, आपके अंदर भाव, करुणा, प्यार इतना उमड़ के आएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे। यह स्वामी जी को समझ रहे हम सिर्फ। फिर आगे चलते हैं। जस्टिस ही प्रोवाइड्स हु सीक्स हिम विथ अटर इमोशन और भाव। बहुत भाव से जब कोई माफी भी मांगे, बहुत भाव से कोई चाहे उनसे कुछ भी, तो वो जस्टिस देते हैं। वो आपको दयापूर्ण तरीके से आपको संभाल लेते हैं, आपको जस्टिस देते हैं। ऐसे हैं स्वामी जी महाराज। इंडिकेट्स हिज प्रेजेंस व्हेन साधक नीड्स हिम मोस्ट। कभी भी आप दर्द में, दुख में, सुख में, किसी भी हालत में स्वामी जी महाराज को याद करके देखना, वो आपके अंग संग ही पाए जाएंगे। दिस इज स्वामी जी, ओनली स्वामी जी वी हैव गॉट। नाउ सत्यानंद जी आई एम गेटिंग another layer. Why I am telling you is, there is a context and then there is a content, and beyond the content there is a periscopic vision कि क्या है आगे, वो आप सोचते रह जाओ। S, Sonic Supreme with his eternal light has blessed him personally। जो इटर्नल लाइट है, जो निराकार स्वरूप जो राम है, जो नाथ ब्रह्मा हैं, उन्होंने उनको ब्लेस किया है। किनको? स्वामी जी महाराज जी को। वो ऐसे इंसान हैं जिनको नाथ ब्रह्मा ने ब्लेस किया है और जिनको इटर्नल लाइट से उनको वो नहलाया गया हो। ऐसे इंसान हैं स्वामी जी महाराज जी। एट्रीब्यूट्स ऑफ परम गुरु राम ही स्पेल्ड आउट बाय हिम। परम गुरु राम में जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके गुण हैं, जो उनके भाव हैं, जो उनके विशेषताएं हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स उनके नाम में ही छुपा हुआ है। तो ये है स्वामी जी महाराज जी। टी, टीयर्स ही वाइप्स, सोलेस ही प्रोवाइड्स, इटर्नल लव ही बेस्टोर्स। दुख होता है, आंसू आते हैं ना, अपना कोई नहीं होता वो आंसू पोंछने वाले। स्वामी जी महाराज आपके आंसू पोंछ देते हैं, आपको शांति दे देते हैं और आपको बहुत सा अकारण प्रेम से आपको भर देते हैं। ये है स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज। Yearning for राम नाम जाप ही prescribes for our salvation। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, राम नाम जाप करो खुद और मुक्ति पालो। सिर्फ उन्होंने एक ही लाइन प्रिस्क्राइब किया है, राम नाम जाप करो और मुक्ति पालो। तो सैल्वेशन ही प्रोवाइड्स इन हिज नेम ओनली। मतलब सारी चीज़ों से मुक्ति अगर किसी से मिलना है, वो राम नाम से मिलना है,
और वो कह रहे हैं जाप करो और मुक्ति पालो। कितनी सिंपल सी बात है, जीवन निकल जाता है समझने में। लेकिन स्वामी जी महाराज के अपने ही नाम में ये सारी बातें छुपी है। दिस इज द डायनामिक प्ले ऑफ हिडन डायनामिक्स। Altar of eternal enigma he remains. He provides answers to all seekers. जैसे ईश्वर के लिए एक वेदी होती है ना, एक पीठस्थान होता है, माँ के लिए एक पीठस्थान होता है, एक वेदी होती है जहाँ माँ को बिठाया जाता है। Altar of eternal enigma he remains, कि जो सृष्टि की महिमा के रहस्य है वो खुद है, और वो हर चीज का उत्तर भी देते हैं, हर रहस्य का उत्तर भी देते हैं। ऐसे हैं वो स्वामी जी महाराज। नाद ब्रह्मा ही रीडिफाइंस एज वी फाइंड राम। नाद ब्रह्मा को उन्होंने रीडिफाइन कर दिया। हजारों साल से नाद ब्रह्मा चल रहा है, और हजारों साल बाद राम में राम भी है, ओम भी है, माँ भी है, उनको रीडिफाइन कर दिया। मतलब सोनिक, होलिस्टिक सोनिक पावर दिखा दिया उन्होंने। सारे शब्दों में, सारी खूबियों में सब मंत्र को जोड़ के एक मंत्र बना दिया, राम। Aspiration to wonder in the celestial world, sound and silence he provides. Aspiration जो होता है, इच्छाएं जो होती है, वो पागलों की तरह इधर उधर घूमती है और उनके साउंड और साइलेंस से कुछ समझने की कोशिश करती है। हमेशा साधक स्वामी जी महाराज को देखते हैं, कोई भी एंगल से बैठा हुआ साधक, लगता है स्वामी जी महाराज आप ही को देख रहे हैं। ये सिर्फ दैव दृष्टि है। तो दैट एस्पिरेशन टू वंडर्स दैट द सेलेस्टियल वर्ल्ड ऑफ साउंड एंड साइलेंस ही प्रोवाइड्स। विद इन साउंड एंड साइलेंस उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। नेक्टर कॉल्ड अमृतवाणी ही क्रिएटेड टू मेक गॉड्स वर्ड्स ऑडिबल। ईश्वर की बातें सुनाई पड़े, इसीलिए उन्होंने श्री अमृतवाणी का रचना की है। उनके अपने ही नाम में ये सब निकल रहा है। तो स्वामी जी महाराज जी क्या हैं, क्या आप फील कर सकते हैं? मैं अपनी भावना बता रहा हूँ, आप अपनी भावना भी बता सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। डेडिकेट योर लाइफ ऑफ ड्यूटी एंड प्रेइंग फॉर अदर्स आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ ही प्रोपाउंडेड। अपनी ड्यूटी करो और सबके लिए प्रार्थना करो, यही उन्होंने मांगा है और कुछ नहीं मांगा। अपनी ड्यूटी करना, पूरा नियम निभाना और सबके लिए राममय प्रार्थना करना, मतलब सबके लिए कृपा मांगना। यही दो चीज़ उन्होंने मांगी है, और यही दो चीज़ जो है वही पूर्ण जो सर्कल है, फुल सर्कल जो है वो इसी दो चीज़ से बनती है। जहाँ अपना पार्थिव जीवन शुरू होता है और ख़त्म होता है, और वहीं से शुरू होता है दैविक जीवन, और दैविक जीवन से फिर पार्थिव जीवन। ये जो साइक्लिक एलिमेंट है इसी शब्द में है। Jargons or rituals he eliminated to allow proximity between supreme and the seeker. पूजा के लिए ये थाली लाओ, वो प्रसाद लाओ, इतने मिष्ठान लाओ, इतने भोग लाओ, वो सारे उन्होंने हटा दिए बीच में से, क्योंकि वो चाह रहे हैं इष्ट और इष्ट को पाने वाले के बीच में दूरियां कम हो जाए। जो रिचुअल की दारोमदार है, जो ये कर लो, 5 प्रदीप जला लो, ये दिया जला लो, ये कर लो, वो फूल लगा लो, वो कर लो, जो भी रिचुअल है सबकी गुण है, सब में मायने हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा एक सादापन ले आए कि ईश्वर आपसे सीधी बात करे, आपसे सीधा वार्तालाप हो रहा है।
एक सीकर और सुप्रीम का एक रिश्ता है, इष्ट और एक साधक का एक रिश्ता है। वो रिश्ते में कोई बाधा नहीं बन सकता, कोई ये कारण वो कारण, ये मंत्र वो मंत्र नहीं बन सकता। वो सीधा रिश्ता उन्होंने बना दिया है, तभी तो इतनी ताकत है हम लोगों में। Image and inspiration he remains for spiritual imbibing. Image and inspiration he remains for spiritual imbibing. उनका इमेज और जो इंस्पिरेशन जो उनके आँखों से, उनके छवि से आती है, वो एक स्पिरिचुअल इम्बाइबिंग है, एक भावनात्मक तरीके से आध्यात्मिक की परिकाष्ठा है। ऐसे हैं स्वामी जी महाराज जी। अब महाराज श्री पे आते हैं। स्वामी जी सत्यानंद जी हो गया, महाराज श्री समझते हैं। अब उन्हीं के नाम में हम ढूंढ रहे हैं कि वो क्या है कि श्री अमृतवाणी बनाया है, और अमृतवाणी क्या है जो एनसाइक्लोपीडिया बनाया है। ये बात सोच रहे हैं हम। Meditation on sonic principle is the core wisdom he propounded. नाद और आसन की को मानते हुए एक सीधी दृष्टि से ईश्वर के कोर को आप छू सकते हैं, ईश्वर की सारी शक्तियों को छू सकते हैं जब आप मांत्रिक तौर से मांत्रिक और आसन पे एक हो जाते हैं। Then meditation on sonic principle is the core wisdom he propounded. मतलब जो मेडिटेशन होता है और जो साउंड होता है, वो जब एकक हो जाता है और उसी से प्रोपाउंड होता है एक नया थॉट प्रोसेस। ही प्रोपाउंड्स दैट विजडम, जो ज्ञान आता है वो दर्शाते हैं। उसमें एक तो आसन है, मेडिटेशन है, और दूसरा है सोनिक प्रिंसिपल, मतलब जाप, नाम, धाम, सुमिरन, सब कुछ आ गया। श्री अमृतवाणी का पाठ वो भी आ गया, सब कुछ इसमें आ गया। दैट दोज आर सोनिक प्रिंसिपल्स। सोनिक प्रिंसिपल को मेडिटेटिव लेवल पे जब आप लेते हैं, मतलब जब आप ध्यान मुद्रा में उस शब्द ब्रह्मांड को अपने अंदर उतारते हैं, तो आप कुछ और हो जाते हैं, आपको फीलिंग ही कुछ और आ जाती है। Allow eternal love to envelop anybody indiscriminately. उनके नाम से एक अकारण प्यार से हर एक को जोड़ लेने की क्षमता स्वामी जी महाराज देते हैं, हर एक को जोड़ लेने की क्षमता। Hindrances of life and pain can be counteracted with enormous राम नाम जाप। जीवन में कष्ट, बाधाएं, विपत्ति, भय, सब कुछ को फेस कर सकते हैं अगर इनॉर्मस तरीके से, अद्भुत तरीके से और बहुत अपने को जोड़ के राम नाम जाप करते रहो। इतना राम नाम जाप करो कि उसका संख्या असंख्य हो जाए, उसकी गिनती आपको नहीं करना, वो खुद कर लेंगे। Assure salvation from the cyclic birth and rebirth. स्वामी जी महाराज श्री अपने शब्दों से, अपने विजडम से, अपने ब्लेसिंग से आपको जन्म मृत्यु के जो ये विराट चक्र है, इससे भी मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसे हैं हमारे सद्गुरु। राम Ram is even beyond the icon and sound of and silence. He is eternal light. राम निराकार भी है। राम निराकार मतलब राम, श्री राम, रामायण जी का राम की बात नहीं कर रहा। निराकार राम है, वो साउंड और साइलेंस के भी परे है,
वो इटर्नल ज्योत है। ऐसे है राम। राम नाम अपने आप पे इटर्नल ज्योत है, और उस ज्योत को ही हमें समझना है, तब हम किसी तरीके से उनके पाँव के आसपास जाके बैठ पाएंगे। Assure self-rejuvenation whenever we utter, especially when we reel under debacles and feel lonely. Assure self-rejuvenation whenever we utter. अपने अंदर फिर से ताकत हमें मिल जाती है जब हम लो फील करते हैं, बहुत टूटा हुआ लगता है। उस टाइम हमें ये सुनना होता है, उनके पास जाके अगर बैठे और उनका नाम ले, तब वो एश्योर कर देते हैं कि बेटा तैयार हो ले, तू ठीक है, चिंता मत कर। इतना प्यार से, जैसे मानो बाप बेटे से बोल रहा है। ऐसा सद्गुरु का रिश्ता कहाँ मिलेगा? कितने जन्मों बाद शायद ऐसे सद्गुरु मिले थे हमें। एटलीस्ट आई एम लकी। आई डोंट नो, यू मे बी luckier, but I am definitely lucky. जीवन और लाइफ इज स्टीयर्ड टूवर्ड्स मोक्ष व्हेन वी डू नाम जाप। जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारी जो गाड़ी है वो मोक्ष की तरफ चल पड़ती है, अपने आप मोक्ष की तरफ चल पड़ती है। ये है नाम जाप का स्तर। जुडिशियस थिंकिंग एंड एटीट्यूड ऑफ हार्मलेसनेस presides over us involuntarily. ठीक सोचना, ठीक तरीके से न्याय करना, किसी का क्षति ना करना, किसी के बारे में गलत बातें नहीं करना, किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना, ये सब उनके आशीर्वाद से ही मिलता है। नहीं तो हम एक दूसरे के बारे में बातें ही करते करते जीवन निकाल देते हैं, कर कुछ नहीं पाते, चाहे वो श्री राम शरणम में हो या बाहर हो। इष्ट देव इज द सोनिक राम which takes us through the ocean of enlightened eternal light. इष्ट देव है सोनिक राम, takes us through the ocean of enlightened eternal light. मतलब एक सुपर सबकॉन्शियस का, चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य भाव का एक दृष्टि वो दिखा देते हैं अपने राम नाम की शक्ति से। वो ज्योत के रूप पे आपके सामने आ जाती है। ऐसे हैं स्वामी जी महाराज श्री। ये तो मेरे सदगुरु हैं, तो सदगुरु के नाम से ही शुरू करूंगा श्री अमृतवाणी करना है। आपने कभी ऐसे सोचा था कि स्वामी जी महाराज श्री के नाम के अंदर इतना कुछ छुपा है? टोटल राम नाम फिलॉसफी का एसेंस छुपा है। मुझे भी नहीं मालूम था। लिखते लिखते जो आया वो लिखे आ गया, लेकिन मेरे औकात में नहीं था, मेरी बुद्धि में भी नहीं था। लेकिन स्वामी जी महाराज श्री के अपने नाम में क्या छुपा है, ये समझना अपने आप पे एक परिपूर्ण यात्रा है। मैं इसलिए इस साधना को आपसे बांटते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो साधना है वो कुछ मेरा अपना नहीं है, वो तो सिद्ध उसका है, करवाएगा वो, जो देना है वो देगा। अगर हम दोनों को बांट के दे दे तो क्या अच्छा, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब स्वामी जी महाराज श्री ने श्री अमृतवाणी की रचना की, और अब अमृतवाणी जो लिखा गया, उन्होंने खुद बोला है वो दैविक रूप पे, दैविक तरीके से ईश्वर ने उनसे लिखवाया है। मतलब श्री अमृतवाणी को बहुत कुछ छोटा मत आंकिएगा, ये ईश्वर के शब्द आप तक पहुंच गए हैं श्री अमृतवाणी के माध्यम से। उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे।
पहले समझ लेते हैं श्री अमृतवाणी क्या कह रहे हैं। श्री अमृतवाणी कुछ तो कह रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? एस से सृष्टि रिसाइड्स इन श्री चक्र। जो सृष्टि है वो श्री चक्र का, श्री अमृतवाणी का सा है। उसी श्री चक्र में सृष्टि का वास है। ये सारा जो सृष्टि, कॉस्मिक सृष्टि हुआ है, ये सृष्टि का वास उसी श्री चक्र में है। और श्री चक्र जो है वो एस से आया। एच, ही पीप्स थ्रू योर थर्ड आई व्हेन यू मेडिटेट अपॉन श्री। जब आप मेडिटेट करते हैं तब आपके यहाँ से श्री के ऊपर ध्यान जाता है और वहाँ से मानो श्री अपने आप पे झांक के आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। ऐसा है श्री। रेजोनेंस ऑफ साउंड एंड साइलेंस एमिट्स फ्रॉम विद इन। जो साउंड एंड साइलेंस के जो इकोज हैं, जो साउंड रेजोनेंस हैं, वो आपके अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ज्योत के रूप पे, मानो सबको समेट के सबको प्यार बांट रहा है। द रेजोनेंस ऑफ साउंड एंड साइलेंस एमिट्स फ्रॉम विद इन। वो आपके अंदर से आ रहा है, वो श्री अमृतवाणी देती है। देन E, eternal wisdom whispers when you are awakened। जब आप जागृत मुद्रा में, जागृत मतलब जगा हुआ नहीं, कॉन्शियस मुद्रा में, मतलब श्री चैतन्यमय स्थिति में होते हैं, तब वो कॉस्मोलॉजी की सारी सृष्टि के बारे में, जो सृष्टि का जो चरम परम ज्ञान है, उसके बारे में आपको कान पे आके सारी बातें बता के जाते हैं। जब आप उस सच्चिदानंद मूर्ति की तरह एकदम कॉन्शियस होके वेट करते हैं, जगे हुए होते हैं, यू आर अवेयर, यू आर कॉन्शियस। हाँ, दैट इज द लेयर। एसेंस ऑफ सेलेशियल मदर परवेड्स all around as bliss। Essence of celestial mother, ये सृष्टि की जो माँ है, जननी है, वो आपके आस पास आपको ओत प्रोत तरीके से संभाल के रखी है। उस सेलेशियल फीलिंग को श्री अमृतवाणी अपने शब्दों में कहीं ना कहीं छुप छुपा के व्याख्यान कर रही है। वो हम चलते चलते देखेंगे। अब अमृतवाणी पे आ जाते हैं। अब अमृतवाणी तो दो शब्द है, आप सबको पता है। एक है अमृत, हाँ, नेक्टर, और वाणी जो वाक है। लेकिन अब देखेंगे अमृतवाणी क्या इतना ही है बात? नहीं, कुछ और है। वेट करिए। अमृत, द नेक्टर ऑफ नाम फिलोसॉफी रिसाइड्स इन द अमृतवाणी। नाम फिलोसॉफी के जो राम नाम के जो पूर्ण फिलोसॉफी है, उसका जो अमृत है वो अमृतवाणी में विराज करती है। जो अमृत रूपी राम नाम है वो विराजती है श्री अमृतवाणी में। दैट मीन्स श्री अमृतवाणी इज ए अबोर्ड, इज ए हाउस, eternal temple of Ram Nam philosophy, which is nothing but a nectar. Mother of eternal wisdom remains latent, hidden behind every word. हर चीज का, हर ज्ञान का इटर्नल विजडम उनके शब्दों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, वो आपको निकालना है। द मदर ऑफ इटर्नल विजडम मतलब ये है कि ज्ञान के जो प्रचंड रूप में
जो उस ज्ञान की सृष्टिकर्ता माँ है, उसके बारे में सारी बातें कहीं ना कहीं श्री अमृतवाणी में हिडन तरीके से, छुपे हुए तरीके से, कोडिफाइड तरीके से विराज करती है। ये आपको ढूंढना है, हम भी ढूंढेंगे आपके साथ। राम द परम गुरु मैनिफेस्ट अकाउस्टिकली इन अ सबलाइम फैशन। परम गुरु राम इसी श्री अमृतवाणी में अकाउस्टिकली विराज करते हैं, शब्द रूप ही विराज करते हैं, और वो सबलाइम स्पिरिचुअल सब्लिमिटी है, एक बहुत परम शांति, परम भाव का स्तर है, जहाँ परम गुरु श्री राम विराज रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स हर एक को कर रहे हैं। ऐसा भाव से श्री राम परम गुरु के हिसाब से आपके अंदर विराज रहे हैं। इनर जर्नी ऑफ बिकमिंग अंतर्मुखी इज ए बोल्ड स्टेटमेंट। श्री अमृतवाणी आपको अंतर्मुखी यात्रा में ले जाती है। श्री अमृतवाणी सिर्फ पाठ नहीं है, श्री अमृतवाणी सिर्फ कर्म नहीं है, श्री अमृतवाणी सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, श्री अमृतवाणी सिर्फ ज्ञान नहीं है। श्री अमृतवाणी अपने आप पे एक अंतर्मुखी यात्रा का बहुत बड़ा टनल है, बहुत बड़ा रास्ता है, जो आपको आत्मा से परमात्मा तक जोड़ देती है। जैसे अंडर सी रास्ते होते हैं ना, हजारों किलोमीटर समुद्र के नीचे से रास्ते, ऐसे रास्ते हैं आत्मा परमात्मा में जोड़ते हुए चलते हैं। दैट इज अंतर्मुखी यात्रा दैट श्री अमृतवाणी गिव्स थ्रू इट्स वर्ड्स, थ्रू द वर्ड्स ऑफ श्री अमृतवाणी। स्वामी जी महाराज नर्चर्स आवर टेंडर सेल्फ। हमारे अंदर जो बचपना है, हमारा जो सॉफ्टनेस है, उसको श्री अमृतवाणी के शब्दों से हमें तोल के हमें तैयार करते हैं। श्री अमृतवाणी के शब्द एक बहुत टेंडर इनोसेंट सोल को, एक बहुत पावन आत्मा को तैयार करता है उसकी परमात्मा की यात्रा तक। Vision of moksha unfolds as we sway through the passage of अमृतवाणी। जब हम श्री अमृतवाणी के बीच में से गुजरते हैं तो हमें वो दृष्टि दिख जाती है जहाँ मोक्ष है, जहाँ डिविनिटी है, जहाँ इस संसार के परे भी कुछ संसार है, जहाँ उस संसार के परे कोई निराकार है और उस निराकार के पीछे कोई सुप्त है, कोई विश है, वहाँ तक लेके चले जाती है। Acoustic bliss mirror our mind as we recite श्री अमृतवाणी। जब जब श्री अमृतवाणी की पाठ हम करते हैं, मानो ध्वनि के लेप से हमारे मस्तिष्क, हमारी बुद्धि को उन्नत कर देती है, उभार देती है, सुंदर बना देती है, मति को भ्रमित नहीं होने देती, मति को बांटती है। जैसे सबको लेके चलना है, सबको प्यार देना है, और वो वाली सकारात्मक मति को वो जिंदा कर देती है। नाम ध्यान विद राम एज मोड एंड मिशन एश्योर्स इमेंसिपेशन। जब नाम ध्यान में हम राम नाम करते हैं, तब निस्तार इस दुनिया से निश्चित हो जाती है। ऐसा है श्री अमृतवाणी। इनोवेशन ऑफ राम नाम धुन एंड जाप अलाउज सैल्वेशन। इन्वोकेशन ऑफ राम नाम धुन, जब राम नाम धुन हम उच्चारण करते हैं, तब एक जाप से सैल्वेशन हो जाता है। आपको इसी शरीर में मानो मुक्ति मिल गई, इसी शरीर में मानो आपको कोई इच्छाएं नहीं रही। तो हम स्वामी जी महाराज को समझे थोड़ा।
श्री अमृतवाणी को थोड़ा समझें। ये मैंने गुरु को लिख के किताब दिया था और उन्होंने कुछ शब्द लिखे थे, मैं उनको पढ़ के सुना रहा हूँ। इंग्लिश में थे वो, हिंदी में अब ट्रांसलेट हो गया है। आप भारती जी के ट्रांसलेशन जो है वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं, आप फीलिंग कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे समझा था इस हिडन डायनामिक्स को और आज के परिप्रेक्ष्य में इंसान क्या समझ सकता है, लेकिन उनके सोच को सामने रख के फिर बात करना अच्छा रहेगा। इसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो राम नाम फिलोसॉफी अनवेल्ड फ्रॉम इट्स हिडन डायनामिक्स जो है, ये कोई व्याख्या नहीं है श्री अमृतवाणी का, ये कोई क्रिटिकल अप्राइजल या एप्रिशिएशन नहीं है, ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये श्री अमृतवाणी का मायने भी नहीं है। लेकिन श्री अमृतवाणी के जो एक विषय है एक दोहे में, उस विषय में अगर 6 शब्द है जिस विषय को मायने देता है, उस मायने के पीछे क्या है वो ढूंढने की कोशिश है ये श्री अमृतवाणी। Now, Swamiji Dr. Vishwamitra ji wrote on 29 July 2008. Please listen with deep reverence. I am reading at his feet and at the feet of Sadguru. I am nobody, but I am reading it because it is historically important to read it out. Amritvani scripted by Pujyapad Swamiji Satyanand Ji Maharaj Shri neither needs introduction nor commentary. He claims that the holy work has been scribbled on prompting from the Lord himself. ना इसका कोई वर्णन चाहिए, ना इसकी कोई कमेंट्री चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज खुद समझते हैं कि ये ईश्वर का दिया हुआ है। Dr. Gautam has unveiled the capability and mightiness hidden beneath it to bestow only the immortality of simple chanting of Amritvani, but also several attainments written in between the lines. The very first glimpse of it gives you an impression that it is not a document but a monument structured by Gautam. Amritvani is eternal Vani, voice of love, devotion, knowledge and strength. If Amritvani is to be described in one word, it is Sachitanand. Truth, knowledge and bliss. स्वामी जी डॉक्टर विश्वमित्र जी महाराज आगे लिखते हैं, while decoding the hidden philosophy lying beneath the beautiful verses of eternal words of Param Pujya Swamiji Satyanand Ji Maharaj Ji, Dr. Gautam Chatterjee has been successfully been able to endorse that Amritvani is not only a healer of all ills but also the greatest religious text to beget bliss. Reading, chanting, dwelling upon the stanzas containing noble and elevating thoughts in Amritvani help very much to prepare our mind for japa and meditation. Maharashi आगे लिखते हैं, every true sadhak must develop a prayerful attitude
Amritvani as a heavenly hymn is the eternal companion of us, which we unfailingly depend at every stage of life. Whenever we feel weak, Ram Nam is the ready source of strength and inspiration. In time of severe trials and tribulation, turmoil, weak moments like this today, and during sickness, and which no human being can altogether avoid or escape, Ram Nam is the sure panacea of or remedy for all kind of ailments and woes. We should also chant Amritvani Ram Nam during our happy times to express our love, gratitude, devotion to Him, and reflect the same in all the beings who are around us. They are none but the embodiment of Lord Himself. Lord's name is our friend, our Sakha during our rainy days. He is our fair weather companion as well. None can step ahead without Him. He is our spiritual friend, philosopher and guide. इसके आगे महाराज श्री लिखते हैं, as we are the followers of bhakti or a prem marg, singing and glorious of Almighty is our primary method. Remembering Him as all-loving, benevolent, blissful Sri Ram, with love and dedication can lift the devotees to the highest stage of bliss and ecstasy. Indeed, even to the highest level of samadhi. Every fraction of time contains wisdom. We should not only verbally recite Sri Amritvani, but also internalize it as an applied sacredness in our daily life. He says, internalizing it as an applied sacredness of our daily life. Amritvani teaches us the depth of spiritual experience can be reached by japa and the sacred name. To simplify the experience, the blissful peace and the consciousness of God's presence, a sadhak can start with japa that slightly sounds and whispers, that later it will refine itself into an echoing repetition silently in the mind of involuntary fashion and manner. As a result of the continuous chanting the mantra, the mind becomes steady and concentrated, and finally we feel the presence of God. और भी लिखते हैं, मंगल धाम को उन्होंने कोट किया था मेरे ही एक जगह से, वो था, most benefic abode of Vaikuntha is Ram, assures growth and all-round progress, and who seeks Him utmost dedication. None of the evil force can disturb the Ram Nam Sadhak. Glory of His and other would meet with His name, assures peace to all seekers, like child on the lap of mother. Lighter we become as we intensify the chant within. Allow it to experience the heaven right on this earth. Also bestows salvation, the final beatitude of Param Gati, Param Dham. Melts the ego which otherwise stops our growth. It provides the egoless flight. Maharaj Ji last में लिखते हैं, May the spiritual picture of Amritvani as drawn by Gautam be found interesting, instructive, illuminative,
invaluable in the understanding of glory of Ram Naam. कोटि कोटि प्रणाम महर्षि को कि इतना उन्होंने सम्मान दिया, मैं तो कोई लायक ही नहीं था। लेकिन जब श्री अमृतवाणी जैसी चीज़ों पे काम कराया, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। तो आज इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मैं फिर भी बता दूं आपको कि भारती शर्मा जी का हिंदी है वेबसाइट पे, श्री राम शरणम की वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो इजीली आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम से हम एक एक दोहे को लेंगे और एक एक दोहे की एनालिसिस करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा एक गति निर्धारित होगी और उस गति से हम आगे बढ़ेंगे और जोड़ते रहेंगे एक दूसरे को। मेरे लिए ये आराधना है, साधना है, आपके लिए भी वही है। मैं और आप एक ही जगह हूँ, कोई अलग जगह नहीं है। सिर्फ मैं ये लेख को मेरे से उतारा गया था तो मैं थोड़ा सा उसमें समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितनी बार पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ समझ आती है। तो वो मैं समझूंगा आपके साथ बैठ के कि एक एक करके स्टैंजा, एक एक दोहे को हम आगे ले जाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने लेयर्स हैं। श्री अमृतवाणी कोई हल्की चीज़ नहीं है। मैं इसलिए नेक्स्ट पहले चैप्टर पे नहीं आ रहा हूँ आज, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो अपने आप पे एक प्रचंड प्रभावशाली तरीके से बहुत सी बातें बता गई है। उसके अंदर मनन करने की ज़रूरत है। अगर हम एक बार उस पे मनन करना शुरू करें, फिर एक एक दोहे से एक एक शब्द लेके हम एक एक तरीके से आगे बढ़ेंगे और फिर हम जो भी करना चाहें वो करेंगे। लेकिन मेरे इसी टाइम एक मतलब पॉजिटिव मंत्रा लिखा था और इसी टाइम ये भी लिखा था, ये दोनों किताब एक ही साथ निकली थी। तो भाव वही है डिवाइनिटी का। और श्री अमृतवाणी एनसाइक्लोपीडिया क्यों है बताऊं? हम अगर इसको सिर्फ शब्द माने, एक भजन माने, एक गायकी माने, एक लय माने, एक ताल माने, कुछ मायने माने, कुछ शब्द माने, तो पूर्ण नहीं होगा। इसके हर शब्द में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। And I can challenge you कि this book can be further inflated into another 400 page book, which is, this is already 300 plus 400 page book, so that to understand कि श्री अमृतवाणी में है क्या। आशा रखता हूँ कि हिंदी इंग्लिश पे कभी ना कभी ये किताब छप के लोग छापे संस्थाएं छापेगी और कभी ना कभी आप लोगों के सामने आएगा। जब तक नहीं छपता, नहीं कुछ होता, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैं आपके साथ इस साधना में जुड़ना चाहता हूँ। अगर आप भी जुड़े तो अच्छा है। सोचते हैं श्री अमृतवाणी के गुण हमारे अंदर कैसे हो। ये ज्ञान योग भी है, राज योग भी है, कर्म योग भी है, भाव योग भी है, सब कुछ है इसमें। तो हम इस सब को एक साथ समझेंगे, आस्ते आस्ते, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है? राम राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू बी बीइंग विथ मी। थैंक यू।